नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या आपको पता है भारत में रहने वाले हर लोगों को टैक्स देना पड़ता है। जी हाँ, सही सुन रहे, भारत में रहने वाले हर लोगों को टैक्स देना पड़ता है। जबकि आप किसी मजदूर, किसान या रिक्शा चालक या ड्राइवर या फिर छोटे दुकानदार से पूछिएगा कि आप टैक्स देते हैं तो बोलेगा कि नहीं देते हैं। जबकि सारे भारत में रहने वाले A to Z भारतीयों को टैक्स देना ही पड़ता है। कैसे देना पड़ता है, इस वाले वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि मैंने बनाया था कि अच्छे दिन आएंगे मोदी जी वाला। क्या बेच लिया क्या नहीं, मोदी जी बेचे हैं इस बारे में। तो इसमें एक बंदा कमेंट किया हुआ था कि कितना टैक्स जाता है, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं कितना टैक्स जाता है सरकार को। तो मैंने जवाब दिया था कि इतना टैक्स जाता है कि बहुत अच्छे से सरकार चलाया जा सकता है। और इसमें पूरा डिटेल में मैंने बोला था कि एक डिटेल वीडियो बना दूंगा इस पे टैक्स कितना जाता है सरकार को। तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और सारा चीज डिस्कस करेंगे कि टैक्स कैसे हम लोग देते हैं। तो जो है टैक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वो होता है जिसमें छिपाया नहीं जाता है टैक्स। इसमें बिजनेसमैन और जो शिक्षक उक्षक जो हैं, जितना होता है बड़े बड़े आदमी, वो डायरेक्ट टैक्स देते हैं। और जो गरीब लोग होते हैं या फिर जो खर्च करते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स वो होता है। तो आज के वीडियो में आप लोग कंटिन्यू बने रहे और हम सबसे पहले डायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं, पूरा अच्छा से समझा देंगे कॉन्सेप्ट को। और फिर इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं और बाद में पता चलेगा कि सही में भारत में सब लोग टैक्स देते हैं और हमें आज तक पता ही नहीं था। तो आप लोग इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और अब हम आ जाते हैं कि डायरेक्ट टैक्स कैसे दिया जाता है। तो अब शुरू करते हैं। आप लोग देख रहे होंगे कि दैनिक भास्कर का ये एक डायरेक्ट टैक्स का रिपोर्ट है। इसमें देखिए कैटेगरी वाइज डिफाइन किया गया है कि कैसे टैक्स लेती है सरकार हमसे। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तो आप यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पे टैक्स जो है, टैक्स को दो भागों में बांटा गया, एक है डायरेक्ट टैक्स, एक है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स जिसका 2017 में नाम बदल के अब जीएसटी के नाम से जाना जाता है। 2017 से जीएसटी ही लगता है। आप जो दैनिक भास्कर का जो रिपोर्ट देखे थे वही चीज़ हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। यहाँ देखिए, अगर 3 लाख रुपया कमाइएगा तो 0% टैक्स लगेगा। कितना साल में? एक साल में आप 3 लाख रुपया कमाइएगा तो 0% लगेगा टैक्स। एक साल का कभी भी टैक्स निकलता है तो साल भर का निकलता है, एक साल का, ठीक है। और 3 से 6 लाख रुपया कमाइएगा तो 5% का टैक्स लगेगा। यही अगर 6 से 9 लाख कमाइएगा तो 10% का टैक्स लगेगा। 9 से 12 लाख कमाइएगा तो 15% का टैक्स लगेगा। अब 12 से 15 लाख कमाइएगा तो 20% का टैक्स लगेगा। अब 15 लाख से जखने अधिक कमाइएगा तो 30% का टैक्स लग जाएगा। अब यही सोचिए कि आप अगर 7 लाख रुपया अगर एक साल में, जितना भी टैक्स हम बताएं साल भर, 7 लाख रुपया अगर एक साल में आप कमाते हैं तो किस कैटेगरी में आप रखिएगा? आप सीधा रखिएगा इस कैटेगरी में, 10% वाला। देखिए होगा क्या, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, ये हो गया 7 लाख हो गया। इसका सीधा आप क्या करिएगा, इस कैटेगरी में रखिएगा। काहे की, 7 लाख इसी कैटेगरी में आता है, 6 1 7 लाख। तो इसका हो जाएगा 10%। तो 10% यहाँ हो गया और यहाँ पे कर देंगे 100। तो देखिए यहाँ 2 0 कट गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 70,000 हो जाएगा, ठीक है। इसका 10% टैक्स लगेगा। अब सोचिए कोई आदमी 7 लाख रुपया कमाया, 70,000 टैक्से दे देगा तो हो गया। ऐसे कैसे होगा? जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सबके लिए रूल फॉलो जो होता है, ऐसे 7 लाख रुपया कमाया तो 3 लाख रुपया उसके लिए भी छूट होता है यहाँ पे। तो उसको 3 लाख रुपया पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, मतलब 0% टैक्स लगेगा। अब फिर इस कैटेगरी में देखिएगा 3 लाख को रखा गया है, ठीक है। 3 लाख जो फिर आ जाएगा बीच में, तो यहाँ पे 3 लाख रुपया हो गया। तो इसमें 5% का टैक्स लग जाएगा, ठीक है। अब बच गया कितना, 7 लाख रुपया पुराना। तो 3 लाख में इसमें लग गया 0%, फिर 3 लाख में 5% लग गया। 1 लाख जो बच गया, इसको 1 लाख में सीधा हो जाएगा इसका 10%। अब परसेंट निकालना नहीं जानते तो यहाँ देख लीजिए कैसे परसेंट निकाला जाता है। 3 लाख का है यहाँ पे 5%, तो 3 लाख हो गया, 5 0 हो गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। यहाँ पे हो गया, देखिए 5% है तो हो गया, बटा कर दिए उसको, तो यहाँ आ गया 15,000 आ गया। तो इसका हो जाएगा 15,000। 3 लाख का हो जाएगा 5% 15,000, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। 1 लाख का अगर इसी तरह निकाले तो 1 लाख का 10% है, तो 10% मतलब यहाँ काट कूट के यहाँ पे हो गया कितना, 10,000 रुपया हो गया। तो इस दोनों को जोड़ देंगे कितना होगा, 25,000 हो जाएगा।
यहाँ पर 10% आप सीधा डायरेक्ट यहाँ रख देते थे 70 से 7 लाख से। देखिए 7 लाख से रखें तो यहाँ क्या होता था, 70,000 रुपया सरकार लेती। अगर ऐसे करता सरकार लेती, ऐसे कितना ले रही है यहाँ पे सरकार, कितना ले रही है 7 लाख रुपया का मात्र 25,000 रुपया ले रही है। ठीक है, सारा चीज़ समझ गए होंगे। 25,000 एक साल का ले रही है। अब इसी तरह अगर 10 लाख का रखते हैं तो देखिए 10 लाख रुपया है, 10 लाख का अगर यहाँ पे ले लेंगे 10 लाख 1 2 3 4 5, इसका हो जाएगा कितना, 10 लाख कौन कैटेगरी में आएगा, ये 15% वाला कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, 15 यहाँ कर देंगे, ये कर देंगे तो यहाँ 2 0 काट देंगे, इसको गुना कर लेंगे तो 15 यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4 11 11 हज़ार लाख, मतलब 1,50,000 हो जाएगा। ठीक है, 11 11 हज़ार 10,000 लाख, 1,11 11 हज़ार 50,000 हो जाएगा। ऐसे लग जाएगा 10 लाख का इससे, जबकि ऐसा कुछ होता ही नहीं। सीधा इसको भी रूल फॉलो करना ही पड़ेगा। 10 लाख है, इसको सबसे पहले इसमें जाना पड़ेगा। इसको 3 लाख पे 10 लाख में भी टैक्स नहीं लगेगा, फिर 3 लाख में 5% का लगेगा, फिर यहाँ पे हो गया 3 लाख में फिर इसको 10% का लगेगा, फिर 1 लाख बच जाता है, इसको लगेगा इसको 15% का। बता देते हैं आप, देखिए 0% यानी 3 लाख का हो जाएगा, 0% इसका हो जाएगा, फिर 3 लाख का हो जाएगा, यहाँ पर सीधा 5% हो जाएगा। अब फिर यहाँ पे हो गया 3 लाख का, तो इसको हो जाएगा कि 10% हो जाएगा। अब जब खैने फिर 1 लाख बच गया, 1 लाख का सीधा हो जाएगा यहाँ पे 15%। ऐसे होता है। ठीक है, ये रूल सारा को यही रूल फॉलो करना पड़ता है। ये जो बताएं मेन यही रूल फॉलो करना पड़ता है। तो इसका जो हो जाएगा सीधा हो जाएगा 0 हो जाएगा इसका, और इसका 3 लाख का हो जाएगा कितना हो जाएगा 15, मतलब 15,000 हो जाएगा। ठीक है, 10 का हो जाएगा 30,000 हो जाएगा, 30,000 11 हज़ार 30,000 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये 1 लाख है तो इसका हो जाएगा फिर 15,000 हो जाएगा। अब इसको सबको जोड़ लीजिए, देखिए 3 0 पहले सबसे पहले कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ पर चौथा पे आ गए हैं तो यहाँ पे होगा 5 5 5 10 के 0, हाथ में 1 हो गया तो हो गया 2 3 2 5 5 1 6, 60,000 रुपया ऐसे लगता है। 10 लाख का टैक्स सरकार लेती है हर साल, सरकार लेती है हर साल। डायरेक्ट टैक्स है सारे, जो जितना बात कर रहे हैं डायरेक्ट टैक्स। ऐसे कितना लेगी, ऐसे 60,000 रुपया 10 लाख का है, ऐसे 10 लाख का अगर सीधा कर दीजिएगा इस कैटेगरी मान दीजिएगा 10 लाख वाले कैटेगरी में, तो कितना हो जाएगा सीधा देखिए 1,50,000 हो जाएगा। ऐसे लेगा तो आदमी मरिए जाएगा, ऐसे लेगा तो मर जाएगा, ऐसे लेगा तो आदमी मरिए जाएगा। तो ये ऐसे टैक्स लिया जाता है, ये यही रूल को फॉलो किया जाता है। ऐसे आता है, ऐसे। ठीक है, ऐसा ही आता है। तो आप सोच लीजिए कोई भी ये सारी तो ये मतलब जितनी बड़ी बिजनेसमैन जो लोग कमाते हैं, जो लोग टैक्स नहीं छुपा पाते, उन पे ये टैक्स लागू होता है। अब सोचिए कोई कंपनी है, जैसे गेमिंग एप्लीकेशन है, ड्रीम 11 हो गया, माई 11 सर्कल हो गया, या फिर जुपी हो गया, विंजो हो गया, ढेर सारा एप्लीकेशन है। सोचिए 1 करोड़ रुपया अगर ड्रीम 11 जैसे देती है, ड्रीम 11 देती है अगर 1 करोड़ रुपया 1 CR, तो उसको क्या कहता है कि डायरेक्ट इसमें आ जाएगा कि 15 लाख से अधिक हो गया 30% उसको लग जाएगा, यानी कि जो जीतेगा उसको 70 लाख रुपया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, उसको भी रूल फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले उसको भी 0 लगता है 3 लाख में, उसमें सरकार को भी, फिर उसको 5% लगता है इसमें, फिर इसमें 10% लगता है, फिर 15% लगता है, फिर 20% लगता है, फिर लास्ट में आकर 30% लगता है। ऐसा ही रूल फॉलो करके ऐसा ही किया जाता है सारा। ये सब डायरेक्ट टैक्स था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये। तो आपके वीडियो में समझ गए होंगे अच्छा से। और ये सारी जितनी टैक्स लेती है सरकार, इसी पैसे से पुल बनाती है, ब्रिज बनाती है, रोड बनाती है, हाईवे बनाती है, और सारा चीज करने का काम करती है। तो डायरेक्ट टैक्स समझ गए। अब नेक्स्ट में आप सीधा आप आ जाते हैं, आप इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर बात कर लेते हैं। आप समझते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, तो अब शुरू करते हैं। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स कितना पैसा पे, कितना कमाने पे कितना सरकार को टैक्स देना पड़ता है, बहुत अच्छा से हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए हैं। अब हम बहुत अच्छा से इसी तरह से कॉन्सेप्ट इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में क्लियर कर देंगे, ताकि आपको किसी भी तरह का कोई परेशानी ना हो, और आप सरकार या फिर किसी भी लोगों को बताने में कहीं भी हिचकिचाना नहीं है कि हम टैक्स देते हैं। और A to Z भारतीयों को टैक्स देना पड़ता है। आज के इस वीडियो में पूरा A to Z कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो अब शुरू करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में। तो अब शुरू करते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है। तो आप लोग देखिए कि यहाँ टैक्स को
डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दो भागों में बांट दिया गया था, जो कि हम बताए थे पहले पीछे कि जीएसटी जो है इनडायरेक्ट टैक्स 2017 में लागू किया गया है, इनडायरेक्ट टैक्स को ही नाम बदल कर जीएसटी लागू कर दिया गया, ठीक है। तो अब हम आज इस वीडियो में बात करेंगे कि इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी, अब से हम जीएसटी बोलेंगे तो आप लोग समझ जाइएगा इनडायरेक्ट टैक्स। भारत में हर लोग कैसे टैक्स देते हैं अब हम बात करते हैं। तो जीएसटी जो है इसको 4 भागों में बांटा गया, CGST, SGST, UTGST और IGST। तो इस जानकारी के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन के लिए नाम सबका लिख दिए। जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है। CGST मतलब सेंट्रल जीएसटी यानी केंद्र सरकार जो टैक्स लेती है उसकी जो है। और उसके बाद SGST स्टेट जीएसटी, मतलब जीएसटी का फुल फॉर्म ऊपर ही है। उसके बाद UTGST यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश कैसे क्या टैक्स लेती है, सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। IGST मतलब इंटीग्रेटेड जीएसटी, ठीक है। तब अब हम समझ लेते हैं कि इस सारा जो आपके स्क्रीन पे एक चल रहा होगा, देखिए इस स्क्रीन पे पूरा कैसे जीएसटी लिया जाता है उसको डिफाइन किया गया है। किस पे 0% जीएसटी लगता है, किस पे 5% लगता है, किस पे 12% लगता है और किस पे 18% लगता है और किस पे 28% लगता है। इनडायरेक्ट टैक्स को इतने भागों में डिफाइन किया गया है, ठीक है। तब हम समझ लेते हैं कि एक लेते हैं टूथपेस्ट, TOOTH पेस्ट, PASTE पेस्ट। अब देखिए इसको कैसे अधिक करना है, इसका जीएसटी कैसे लगता है। तो यहाँ लिख देंगे जीएसटी, देखिएगा बिल हम भी आपको लास्ट में बिल भी दिखाएंगे। यहाँ पर लग जाएगा टूथपेस्ट में 18% का जीएसटी, ठीक है। तो इसमें आप कैसे पता चलेगा 18% में केंद्र सरकार कितनी ली और राज्य सरकार कितनी ली। तो देखिए बताते हैं। सबसे पहले जीएसटी करके ऐसे करके लिखा आएगा आपको बिल में, ठीक है। अब यहाँ पर रहेगा कि CGST बराबर 9% और SGST बराबर 9%। अब इसमें देखिए CGST जो है केंद्र सरकार ले गई उठा के यहाँ पे 9%, ठीक है। और ये जो है SGST मतलब स्टेट यानी राज्य सरकार ले गई, ठीक है। तो इसी तरह से सब जीएसटी लेती है। अब UTGST यूनियन टेरिटरी कैसे लेती है, केंद्र शासित प्रदेश, जहाँ तो राज्य है, राज्य और केंद्र के बीच तो बात बन गया। जो केंद्र शासित प्रदेश वहाँ पे कैसे टैक्स लिया जाता है, तो वहाँ पे देखिए वहाँ पे सीधा वहाँ पे काम करता है मतलब सेंट्रल से केंद्र सरकार के अंदर ही आता है वो। तो CGST वहाँ काम करता है, ठीक है, बराबर अगर 9% है। और वहाँ पर सीधा UTGST का SGST नहीं है, मतलब राज्य है ही नहीं तो फिर SGST कैसे रहेगा, UTGST काम करेगा। तो UTGST में 9% हो गया। तो सोचिए ऐसे करके दोनों बांट लेती है। और जहाँ पे ये तो हो गई कि मतलब सेम टू सेम रहता है, ये जो है CGST SGST राज्य और केंद्र वाला जो होता है ये दोनों सेम होता है। उसी तरह यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश में UT आ जाता है, UT यूनियन टेरिटरी होता है, जो कि हम बताए हैं। ये सारी चीज़ समझ गए होंगे आप। और यहाँ पे जान जाइए कि इंटीग्रेटेड यानी कि IGST कैसे काम करता है। देखिए IGST वैसे काम करता है, कोई कंपनी अगर बाइक है, बाइक अगर आई, जैसे उत्तर प्रदेश में अगर बाइक बन रही है यूपी में, तो वो बन रही है वहाँ तो रोजगार मिल ही रहा है, ठीक है। अब वो प्रोडक्ट जहाँ बिकेगी, ठीक है, जैसे बिहार में बिक गया, बिहार में वो प्रोडक्ट बिके, तो ये जो है IGST का जो है सारा चीज़ उठा के ले जाएगी केंद्र सरकार। यानी 18% अगर बाइक पे अगर GST है ना, तो केंद्र सरकार उठा के ले जाएगी, केंद्र सरकार उठा के ले जाएगी। और उसमें देखेगी कि जहां बन रहा है, मतलब यूपी में बना बाइक, तो उसको 9% देगी। सारा पहले यहाँ बढ़ जाता है, ये सब टैक्स बढ़ जाता है, इसमें नहीं बढ़ता, IGST में नहीं बढ़ता। 9% इसको दे देगी, यूपी को दे देगी। अब बिहार में जहाँ देखेगी सामान बिका है, जहाँ पे सामान है, जैसे बिहार में बिका तो बिहार में दे देगी 9%। यही अगर बिका रहता अगर दिल्ली में, तो दिल्ली में दे देती। जहाँ बिकता, ठीक है, राजस्थान में बिकता तो राजस्थान में दे देती। उसके बाद गुजरात में बिकता, गुजरात में दे देती। यही है सारा फंडा, समझ गए होंगे जीएसटी का। और आप लोग एक देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर चल रहा होगा, आप किस कैटेगरी में आते हैं, जीएसटी कौन से सामान खरीदते हैं, कैसे कैसे टैक्स लगता है। आप लोग देख रहे होंगे कि 5% वाला है, शुगर और टी है तो 5% आपको जीएसटी लग जाता है। और बटर और घी है तो उसमें आपको लग जाता है कि 12% का जीएसटी लग जाता है। हेयर ऑयल और टूथपेस्ट है तो 18% का जीएसटी लग जाता है। सीमेंट है तो 28% का। तो मतलब कैटेगरी डिफाइन किया गया है कैसे क्या जीएसटी लगता है। तो देखिए आप एक चीनी का एग्जांपल लेते हैं, चीनी पे कैसे जीएसटी लगता है। चीनी अगर हो गया SUGAR, शुगर का जीएसटी देखिए 5% का, इसमें 5% कैटेगरी में जीएसटी में रखा गया है, मतलब 5% जीएसटी वाला में रखा गया। तो इसमें जो देखिए, इसमें CGST जो है,
CGST लगेगा 2.5%, मतलब ई लेगी। और ये देखिए SGST जो है केंद्र सरकार लेगी, केंद्र। और ये देखिए SGST जो है, SGST सीधा ले लेगी राज्य सरकार, यानी 2.5, यही देखिएगा बांट लेगी। और यहाँ पर लिखा रहेगा GST बराबर 5%। पता ही नहीं चलता है कौन उठाता है कौन नहीं उठाता। इसीलिए सारा फंडा आप लोग समझ गए होंगे, कैसे GST कैसे क्या काम करती है नहीं करती है, यूनियन टेरिटरी कैसे ही बाइक बनता है, कैसे ही दिल्ली में बना, यहाँ पे जहाँ पे आदमी खरीदा वहीं का लोग को फिर मतलब पैसा दिया जाता है ताकि वहाँ पे डेवलप हो। तो सारा चीज़ आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो में। आपको एक बिल के माध्यम से समझाने का कोशिश करते हैं कि कैसे GST लगता है। तो आप लोग पहले एक बिल देख लीजिए, स्क्रीन पे आपके एक बिल शो हो रहा होगा, देखिए पहले। इसमें देखिए एक नाम है, मतलब प्रोडक्ट का नाम है, क्वालिटी है, रेट है, अमाउंट है। एक जैसे हम आइटम खरीद लिए हैं, घी पोंगल खरीदे हैं, एक खरीदे हैं, तो एक क्वालिटी एक हो गया, रेट हो गया इसका 50 और टोटल अमाउंट हो गया 50, ठीक है। और कॉफ़ी एक खरीदे हैं, कॉफ़ी का क्वालिटी एक हो गया और रेट हो गया इसका 25 और टोटल अमाउंट हो गया 25। अब देखिए टोटल दोनों को जोड़ के 50 प्लस 25 75 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे GST नहीं लिख के CGST SGST लिख दिया। GST बराबर यहाँ अगर लिखता तब 18% लिखता, क्योंकि 9% CGST लगा इस पे और 9% SGST लगा। CGST मतलब सेंट्रल, केंद्र सरकार जो 9% GST लिया है इसमें वो लिखा हुआ है। SGST मतलब राज्य सरकार, स्टेट वाला सरकार जो ली है। तो इसमें देखिए 9% जब GST लगा तब कितना हुआ 6.75, और मतलब 9% GST ली है केंद्र सरकार और राज्य सरकार, दोनों में 6.75 हो गया। तो जो सामान हमको 75 रुपया में मिलना चाहिए वह टोटल GST 18% जोड़ने के बाद वही सामान हमको 88 रुपया 50 पैसा में मिला। सोचिए सरकार इतनी GST लेती है। तो एक छोटा सा बिल बताए, सोचिए भारत में कितना आदमी है, कितना टैक्स देता होगा, फिर भी सरकार अच्छा से नहीं चला पाती है। सोचिए कितना भ्रष्टाचार होता है। अभी तो देखते हैं एक पुल सड़क बनता है तो तुरंत टूट जाता है, भ्रष्टाचार प्रचंड लेवल पे है। यही सब चीज़ है, सब सरकार की गड़बड़ी है। इसको चाहिए कि सरकार को सही करना चाहिए, जबकि भारत का हर नागरिक A to Z नागरिक किसी न किसी माध्यम से टैक्स देता है, जो कि मैंने पीछे ही डिटेल में आपको समझा दिया कि कैसे टैक्स देता है। अब तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी टैक्स लेने लगी है। देखिए जैसे गूगल पे हो गया, फोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, सब अपना प्लेटफॉर्म चार्ज अपना ले लेती है, सब अपना टैक्स लेती है। सारा दुनिया जो है, दुनिया देश जो है, सारा चीज़ जो राज है सब टैक्स पे ही चलता है। तो समझ गए भारत का A to Z नागरिक टैक्स देता है। ये चीज़ आपको A to Z क्लियर हो गया होगा इस वीडियो देखने के बाद। और कंटिन्यू और कुछ समझ लीजिए थोड़ा सा और अभी जो देख रहे हैं सही से सरकार वैकेंसी जो निकाल रही है, एक तो वैकेंसी निकाल नहीं रही है सरकार इतना टैक्स लेने के बाद भी। अगर सरकार वैकेंसी निकाल भी देती है तो उसका पेपर लीक हो जाता है। अरे बहुत साल पे तो वैकेंसी ही आती है, उसका अगर पेपर लीक हो जाए तब क्या हो। एक तो बहुत दिन पे हुई, अभी देखिए यूपी पुलिस का एक वैकेंसी निकला, उसमें बहुत दिन पे तो वैकेंसी ही निकला, 60,000 शायद पद था उसमें भी पेपर लीक हो गया। पेपर लीक होने के कारण एक ब्रजेश पाल नाम का एक युवक था जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन बोल रहा था कि बनाए हैं। पेपर लीक होने का जो ये कहानी सुना, मतलब बात सुना, तो उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने अपनी जान दे दी इस सरकार की नाकामी के वजह से। सोचिए भारत का हर नागरिक टैक्स देता, इतना टैक्स देता, चाहेगी सरकार तो बहुत अच्छे से सरकार चला सकती है, चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो। अरे बहुत ज़्यादा टैक्स जाता है, लेकिन होता क्या, अभी तो हर एक चीज़ में भ्रष्टाचार होता है। सड़क हो, पुल हो, कुछ भी चीज़ हो, सब चीज़ में भ्रष्टाचार हो रहा है। और तो और देखिए अभी तो इतना ही टैक्स होगा और ज़्यादा टैक्स लगता है। अभी देखिए टोल टैक्स लग जाएगा, NH पे जाइएगा तो टोल टैक्स आपको लग जाएगा। और 4 व्हीलर 2 व्हीलर जैसे बाइक हो गया, 4 व्हीलर हो गया, 6 व्हीलर हो गया या फिर ट्रक हो गया, जितना चीज़ है सब चीज़ को हर साल टैक्स देना पड़ता है। टैक्स के वजह से ही देश दुनिया चल रहा है, राज्य चल रहा है। समझ गए होंगे सारा चीज़। तो सरकार पे आप लोग सवाल उठाइए, चाहे वह केंद्र सरकार हो या फिर राज्य सरकार हो, हर व्यक्ति टैक्स देता है और हर व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने सरकार से सवाल पूछे कि हम टैक्स दिए हैं, हमारा काम कितना हुआ कितना नहीं हुआ। और सरकार को भी चाहिए कि रोजगार को लेकर काम करें, लेकिन हो क्या रहा, अभी रोजगार को लेकर कुछ काम नहीं किया जाता। अभी बिहार में ही रेलवे ALP और टेक्नीशियन का वैकेंसी निकला, लेकिन क्या हुआ, कुछ नहीं। एक तो बहुत साल पे वैकेंसी ही निकला था, उसमें भी 9,000 और 5,000 पद था, बताइए 5600 कुछ था, ईसाई बहुत कम ही पद न हुआ। अब सोचिए अब इसको लेके जब धरना प्रदर्शन हुआ तब क्या हुआ,
फिर भी नहीं बढ़ा इसका सीट। बढ़ेगा कहाँ? सब सरकार प्राइवेट कर रही है, सब तो बेच रही है। इतना टैक्स लेने के बाद भी सरकार बेच रही है, वाह हद है। सोचिए केंद्र सरकार राज्य सरकार को कितना टैक्स जाता है। ये तो एक छोटा सा बिल समझा है, और कितना भारत में जनसंख्या A to Z आदमी कितना टैक्स देता है। और तो और शिक्षा पर भी 18% का GST लगा दिया गया है। बताइए, शिक्षा पर कोई देश, यार बहुत कम देश है जो कि शिक्षा पे GST लगाता है इतना, क्योंकि भारत में शिक्षा पे भी 18% का GST है। तो समझ गए होंगे कि कितना टैक्स जाता है आप लोग। तो जो बालक हमसे पूछा हुआ था कि टैक्स कितना जाता है सरकार को, तो इस वीडियो में उसको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि टैक्स कितना जाता है सरकार को। और आज के बाद सब लोग, सरकार अगर काम नहीं करे तो सरकार पे सवाल उठाने का प्रयास करें। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप लोग सारा चीज समझ गए होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, तो तब तक के लिए जय हिंद।